हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको इन द किंगडम ऑफ फूल का हिंदी में समरी बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। यह कहानी एक ऐसे साम्राज्य की है जहाँ का राजा दिन का काम रात में करने का आदेश दे दिया था, अर्थात दिन में सोना था और रात को सभी काम करना था। एक दिन गुरु और उनका शिष्य भिक्षा मांगने के लिए उस साम्राज्य में आते हैं तो उन्हें कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। जहाँ भी जाते थे सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। गुरुजी सोचने लगे कि अजीब है इस गांव के लोग। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और लोग जागने लगे। रात होने पर सब काम चालू हो गया। बाजार में दुकानें खुल गईं। गुरुजी और उनके शिष्य को भूख बहुत तेज लगी थी। सबसे पहले वे एक डुड्डू में पेट भर भोजन करते हैं। वहाँ पर चाहे आप कोई भी खाद्य सामग्री लेंगे तो केवल एक डुड्डू ही लगता था। चाहे आप साग लें या पनीर या घी या रोटी या चोखा या दूध या घी, केवल एक डुड्डू ही लगता था। चेला बहुत खुश हो जाता है। गुरुजी वहाँ के मूर्ख लोगों को समझ लेते हैं और अपने शिष्य को लौटने के लिए कहते हैं, परंतु शिष्य नहीं मानता है। वह वहीं रहने के लिए कहता है। गुरु उसे समझाते हैं कि यहाँ के लोग मूर्ख हैं और कभी कुछ कर सकते हैं, लेकिन शिष्य एक नहीं सुना और गुरु चले जाते हैं। एक बार एक समृद्ध व्यापारी के घर चोरी हो जाती है। व्यापारी के घर के पीछे की दीवार कच्ची और कमजोर थी। जब चोर घर से भाग रहा था तभी दीवार चोर के ऊपर गिरी और चोर उसी में दबकर मर गया। चोर का भाई राजा के दरबार में न्याय मांगने के लिए पहुंच गया। तब मूर्ख राजा उस व्यापारी को अपने दरबार में बुलवाया और बोला, तुम्हारे दीवार के गिरने से एक चोर दबकर मर गया और तुम्हें फांसी होगी। व्यापारी बोला, महाराज आप मेरी बात तो सुनिए। राजा बोला, ठीक है बोलो। व्यापारी बोला, महाराज ये दीवार हमारे जी के समय की है, तो आपको उन्हें फांसी देना चाहिए, लेकिन वे इस दुनिया में नहीं है। राजा बोला, तब तो तुम्हें ही फांसी पर लटकना होगा। व्यापारी बोला, महाराज इस दीवार को जिस राजमिस्त्री ने बनाया था वही इसे कमजोर कर दिया था। मैं उसे का पता भी जानता हूँ। राजा बोला, ठीक है तुम्हें फांसी नहीं होगी। बोला, सैनिक को जाओ और उस कारीगर को बुला लाओ। सैनिक कारीगर को बुला लाए। कारीगर से बोला कि तुम इस व्यापारी की दीवार कमजोर कर दिए थे, इस गलती के कारण एक चोर दबकर मर गया और तुम्हें फांसी होगी। कारीगर बोला, महाराज जब मैं इस घर को बना रहा था तभी एक नचनिया यहाँ से रोज गुजरती थी और उसके पाँव में पायल की आवाज़ से मैं मोहित होकर देखने लगता था। इसी कारण दीवार कमजोर हो गई। इस अपराध का असली दोषी वही है। उस नाचने वाली को बुलाया गया। वह बोली, महाराज जब मैं एक सुनार को अपना गहना बनाने के लिए दी थी तो वह मेरा काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं रोज इस रास्ते से जाती थी। राजा ने उस सुनार को बुलवाया। सुनार बोला, क्या बात है महाराज। राजा बोला, तुमने इस लड़की का काम समय से नहीं किया और इस लड़की के रोज आने से कारीगर का ध्यान भटकता था, जिसके कारण वह दीवार को कमजोर कर दिया और उस दीवार के नीचे एक चोर दबकर मर गया। सुनार ने अपनी गवाही दी कि महाराज जब मैं धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।